तो जो क्वेश्चन था उसी से हम अपना काम कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन आपका ये था, एक सेकेंड इसको लगा दूं। क्वेश्चन हमारा ये था कि एक रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस स्फेरिकल पार्ट आपको दिया गया था, एक स्फीयर मीडियम था स्फेरिकल शेप में, और उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट वाज 2, और उसका जो रेडियस था दैट वाज r। उसका जो अगला हाफ पार्ट है उसकी पॉलिशिंग कर रखी थी, अगले हाफ पार्ट की पॉलिशिंग की थी, और यहां से r डिस्टेंस दूर यहां पे आपने रखा था ऑब्जेक्ट को, r डिस्टेंस दूर आपने रख दिया था ऑब्जेक्ट, और पूछा आपसे ये गया था कि बताओ कहां पे इमेज बनेगी आफ्टर 2 रिफ्रैक्शंस। बताइए भी क्या आंसर आया आपका अगर आपने किया है तो। ओहो, अब बोलते नहीं हो, क्या ये ट्राई किया भी कि नहीं किया ये तो बता दो मुझे। अरे जवाब तो आंसर कुछ बना, कहां तक पहुंचे हो। देखिए सबसे पहली चीज, सबसे पहले मैं करवाता हूं फर्स्ट रिफ्रैक्शन। फर्स्ट रिफ्रैक्शन तो पहले रिफ्रैक्शन के लिए मेरे पास ये सरफेस है, इधर वाला मीडियम एयर N11, उधर मीडियम जो भी है ये N22, इसका सेंटर आगे है तो कैपिटल R पॉजिटिव होगा R। ऑब्जेक्ट यहां रखा है तो U की वैल्यू हो जाएगी -R। याद है ना ये सब चीजें आपको, ठीक है। तो बताएं कि इसमें कितना V कितना आया, पहली बार V1 कितना आया, आपने फॉर्मूला लगाया N2/V -N1/U, U आपका है -R इज इक्वल टू N2 - N1, 2 - 1 1, क्या आता है नीचे बोलो, R, ये आपका ये है, तो ये बना 2/V1 + 1/R इज इक्वल टू 1/R। 1/R से 1/R कट गया, 2/V1 इज इक्वल टू 0, तो यहां से आपका आया V1 टेंड्स टू इंफिनिटी, ये आ गया V1 टेंड्स टू इंफिनिटी। इसका मतलब पहली बार में जो रेज आई V1 टेंड्स टू इंफिनिटी आने का मतलब क्या है, रेज कैसे होगी, पैरेलल। फर्स्ट रिफ्रैक्शन में ये पैरेलल होनी है। क्या कुछ बच्चों ने यहां तक सही किया था इस सवाल को, पहला रिफ्रैक्शन? अरे कोई जवाब ही नहीं दे रहे, क्या हो रहा है? देखो अब मुझे ये बताओ, अटेम्प्ट ही नहीं किया गया, ज्यादातर ने तो अटेम्प्ट ही नहीं किया। फर्स्ट रिफ्रैक्शन के बाद होगा रिफ्लेक्शन। फर्स्ट रिफ्रैक्शन के बाद इसके बाद होना है आपका रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन जो होगा वो एक कॉनकेव मिरर पे है, और जो रेज आ रही है वो पैरेलल आ रही है। तो बताओ पैरेलल रेज कहां मिलती हैं? फोकस। फोकस कितनी दूर होता है? R/2। फोकस R/2 पे। तो ये आपकी सेकंड इमेज बनी जो अगले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। और अब आता है सेकंड रिफ्रैक्शन। अरे आप करते क्यों नहीं अपने आप वही काम? इतना अच्छा सा सवाल था, आपको ट्राई करना चाहिए था। सेकंड रिफ्रैक्शन, उसके लिए ये वाली सरफेस है, लेकिन इस बार रे उधर से आ रही है। ऑब्जेक्ट बताओ कितना दूर है सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए? 3/2R। हाँ, R तो ये और R/2 ये, R + R/2, ये आपका हो गया 3/2R। R + R/2 दैट इज 3/2R। लेकिन इधर से रेज आएंगी तो N1 इस बार 2 है और N2 इस बार 1 है, और ये वाली डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव होगी। सेंटर यहां है तो कैपिटल R की वैल्यू R होगी या -R होगी? बताओ। इस रिफ्रैक्शन के लिए कैपिटल R की वैल्यू R होगी या -R होगी? बताओ।
माइनस आर। माइनस आर, कैपिटल आर इज माइनस आर। आपने फिर लगाया फॉर्मूला N2 बाई वी माइनस N1 बाई यू, यू इज माइनस 3R/2, है ना भाई? समझ आ रहा है यू क्यों माइनस है पीछे? ये यस सर। इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R माइनस आर। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई किया है, फाइनल भी आ रहा है 1 बाई वी माइनस माइनस प्लस 2 to 4, 4 बाई 3R माइनस 1 माइनस गया 1 बाई आर। 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई आर माइनस 4 बाई 3R। एलसीएम लिया 3R, 3 माइनस 4 माइनस 1। तो यहां से अगर आप देखते हो तो v निकल के आया माइनस 3R। माइनस 3R मतलब कहाँ इमेज है? माइनस 3R का मतलब कहाँ इमेज है? जहां ये गोला खत्म हो रहा है उससे भी आर इधर। समझ आया कि नहीं आया बताओ? यस सर। तो अगर मैं इस डायग्राम में दिखाऊं, इस डायग्राम में, तो जो इमेज बनेगी वो यहां कहीं फाइनल इमेज बनेगी। ये रियल इमेज होगी कि वर्चुअल होगी? मिरर के पीछे बनी इमेज रियल होगी कि वर्चुअल? रियल। अरे मिरर के पीछे उधर गई इमेज, वो रियल कैसे हो सकती है? क्या रेज जा सकती है क्या उधर? नो सर। ये कैसी इमेज होगी? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वर्चुअल। पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर होता है तो इरेक्ट की हम बात ही नहीं कर सकते हैं ना। इरेक्ट और इन्वर्टेड की बात तब होती है जब वो थोड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट हो। अच्छा, अब मैं रे डायग्राम क्लियर कर देता हूं। यहां से देखो, पहले रे यूं गई, फर्स्ट रिफ्रैक्शन पे रे कैसे बनी? पैरेलल। उसके बाद ये रेज कहां मिली? R/2। उसके बाद ये रेज इस तरह से बाहर फैली होंगी कि वहां मिलनी है जाके यूं। थोड़ा और यूं। हाँ भाई, अब बताओ रे डायग्राम आ गया समझ? क्या था इसका? अब देखो, ये दोनों रेज आगे तो मिल ही नहीं रही, तो रियल इमेज तो है ही नहीं। आगे तो मिल ही नहीं रही ये दोनों रेज, तो इनको पीछे बढ़ा के मिलाया, तो ये आपका फाइनल डायग्राम है। अब एक तो ये बताओ, क्या क्लियर हो गया ये सवाल? बोलो यार, क्लियर हो गया सभी को? यस सर। अब मुझे बताओ, किस किसने कल अटेम्प्ट किया था? चाहे गलत ही किया हो लेकिन अटेम्प्ट किया था 3 स्टेप। सर पहले रिफ्लेक्शन तक हो गया था। अच्छा, तो उससे बाद आगे बढ़ना चाहिए, है ना? आगे चलिए, ठीक है। अभी तो अपना नोट कर लीजिए क्वेश्चन। अरे एक बार माइनस आर कैसे ये उतारना इधर? कहाँ पे माइनस आर? कहाँ पे माइनस आर? रिफ्रैक्शन फर्स्ट में? सेकंड रिफ्रैक्शन में। ये यस सर। ये आपकी सरफेस है। दूसरी बार रिफ्रैक्शन हुआ है मीडियम से एयर, तो रे उधर से आ रही है, तो ये सरफेस है, कॉनकेव सरफेस। इसका जो सेंटर है वो कितनी पीछे है? इस सरफेस का सेंटर कितनी पीछे रह गया है? आर। तो पीछे रह गया। अब उधर से रेज आ रही है तो वो डायरेक्शन पॉजिटिव थी, तो पहले रह गया इस पोल से, ऑप्टिकल सेंटर से, या जो भी पॉइंट हम बोले ओरिजिन से इधर रह गया, तो इसलिए माइनस आर है। हाँ जी, क्लियर है? बताओ, क्लियर है जिसने पूछा? चलो ठीक है, आप नोट कीजिए।
हो गया भाई नोट, बताओ। यस सर, हो गया। ठीक है। नो सर। अच्छा कोई नहीं, कर लो आप, मैं वेट ही कर रहा हूँ। कैंपस प्रो पे आपके भी टेस्ट होते हैं क्या, इंटरनल टेस्ट जैसे सब्जेक्ट वाइज कभी कभी? नो सर। नो सर। नहीं होते। जैसे 12th वाले के तो हम इस तरह से ले लेते हैं, कोई टॉपिक का लेना है तो कैंपस प्रो पे डाल दिया, फिर वो बच्चे अटेम्प्ट करते हैं। उसमें क्या होता है कि टाइम लिमिट में पेपर होता है। मैंने आपको कभी गूगल फॉर्म पे पेपर दिया एक आधी बार पहले? यस सर। उसमें यार, उसमें ना तो नेगेटिव मार्किंग होती है, चलो आपके तो नेगेटिव वैसे भी नहीं होती, खैर एक उसमें टाइम लिमिट नहीं होती। उसमें क्यों रहता है भाई, बस करे जाओ जी, कोई कभी तक दिए जाओ। कैंपस प्रो पे बिल्कुल टाइम लिमिट में होता है और आपका रिजल्ट बन के आ जाता है। अच्छा, जो स्कूल के जो टेस्ट होते हैं वो क्या आप कैंपस प्रो पे देते हैं? किस पे, कौन सी ऐप पे? आरपीएस कैंपस प्रो पे देते हैं। कैंपस प्रो पे। वो तो कैंपस प्रो पे होते हैं ना। ठीक है, मतलब आपको ये तो पता ही है, आपकी आईडी, आपका फोन नंबर जिससे आप वो ज्वाइन करते हैं ना? यस। ठीक है, ठीक है, यस सर। कर लिया सर। चलें आगे बढ़े भाई, सबका हो गया हो तो? यस सर। यस सर। ठीक है। और ऐसे छोटा मत करो सवालों को, आप में से अटेम्प्ट ही 2-4 कर रहे हैं घर पे, पूरा 24 घंटे मिल चुके। खुद अगर आप करते कितना अच्छा लगता आपको भी कि हाँ भाई 3 स्टेप तक जाके सवाल किया। अच्छा, इसके बाद जो अगला हमारा मेन टॉपिक है, मिरर वगैरह के बाद, बीच में रिफ्लेक्शन स्टार्ट होने के बाद अगला टॉपिक क्या है? लेंस। आपके जैसे जिन बच्चों ने स्पेक्स यूज कर रखे हैं उनमें क्या लेंस लगेंगी, मिरर? लेंस। लेंस ही लगे। अगर मिरर लग गया तो कुछ दिखेगा ही नहीं, रेज ही नहीं आएगी, तो वहां पे लेंस ही लगे होते हैं। तो अब ऐसे तो कोई डेफिनेशन खास इसकी है नहीं, बट लेंस क्या चीज है? दिस इज अ पोर्शन ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसमें से लाइट आगे निकले, हैविंग बोथ द बाउंड्रीज। आप कल तक जो टॉपिक कर रहे थे उसमें केवल एक इंटरफेस आ रहा था। कल हम जो कर रहे थे, आगे या तो ग्लास दे दिया या आगे वाटर दे दिया, क्या उसका दूसरा एंड दिखाया था कहीं? नहीं दिखाया। लेकिन इसमें दोनों बाउंड्रीज होंगी, उनमें से बाउंड्री कैसी भी होती हैं, स्फेरिकल भी हो सकती हैं या फिर प्लेनर भी हो सकती हैं। देखेंगे अभी भाई किस तरह का क्या ये बनाएंगे। जैसे मैं कुछ शेप्स आपके लिए बनाऊं, कुछ शेप आपके लिए बनाऊं, जैसे एक ये लेंस है। वैसे मैं आपको बता दूं, इस लेंस को ऐसे भी दिखा दिया जाता है, ऐसे भी। ये भी एक लेंस, एक ये शेप मैंने बनाई। एक सपोज कीजिए ये लेंस है, इस तरह की शेप। एक सपोज कीजिए ये वाला लेंस है, बीच में इनमें अलग मीडियम भरा हुआ है, जैसे ग्लास हो और बाहर एयर हो, बीच में एक अलग मीडियम है, होलो नहीं है।
ये सब है। और रेज जो आएंगी इधर से आएंगी, हम इस तरह से डाल रहे हैं, इस तरह से। ये मैंने 3 शेप बनाई है। अच्छा, इसके अलावा और भी शेप तो यार और भी बन सकती है। जैसे देखो, इधर वाली शेप आप बाहर वाली ऐसी कर दो। क्या ये बिल्कुल इससे उल्टा नहीं दिख रहा है यहाँ पे ये लेंस? इसको अक्सर हम ऐसे भी दिखा देते हैं। या फिर सेकंड वन इस तरह मैं दिखाना चाहूं तो ये वाला लेंस है। या फिर इस तरह का लेंस हो गया कि ये शेप ऐसी और ये शेप भी रखा हुआ है। ये कोई लेंस है। एक बार इनके नाम बताते हैं कि किस तरह से इनका नाम रखा जाए। देखो, इसमें जिधर से रे आ रही है, पहली सरफेस बाहर से देखना आपको, बाहर से कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव? बाहर से देखने पे कॉन्वेक्स है। और फिर इधर आके देखो, ये भी बाहर से देखना है, कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव? ये शेप कॉन्वेक्स। तो इस लेंस को बोल देते हैं कॉन्वेक्स पहली सरफेस। बाई कॉन्वेक्स। अभी बताता हूँ, कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स या फिर बाई कॉन्वेक्स लेंस। दूसरे का नाम बताओ। पहली सरफेस कैसी है? प्लेन। और दूसरी बाहर से देखना है, कॉन्वेक्स। तो इसका नाम हो गया प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। हाँ जी, इसका नाम बताओ। पहली सरफेस कॉनकेवो कॉन्वेक्स। कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। तो मतलब मुझे लगता है आपको शेप देख के नाम देना तो आ गया है लेंस का। ये बताओ, ये क्या है? कॉनकेवो कॉनकेव या फिर बाई कॉनकेव। अच्छा, कभी कभार नाम आ जाता है इक्वी कॉनकेव या इक्वी कॉन्वेक्स, वो भी बाई कॉनकेव बाई कॉन्वेक्स होते हैं। लेकिन इक्वी वर्ड आ गया तो मतलब जितना रेडियस इधर की शेप का है उतना ही रेडियस इधर की शेप का है। क्लियर? अगर बाई कॉन्वेक्स की जगह इक्वी कॉन्वेक्स नाम आ जाए मतलब दोनों साइड का रेडियस भी क्या है? सेम। क्लियर हो जाएगी ना ये चीज? वैसे याद रख लेना, मैं लिख नहीं रहा हूँ इसमें। ये क्या है? ये कौन सा लेंस? प्लेनो कॉनकेव लेंस। और ये बताओ। हाँ, बाहर से देखा तो ये कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। अब देखो, इनका काम कि ये डाइवर्ज करेंगे रेज को। कोई पैरेलल बीम आ रही है उसको फैलाएगा या पैरेलल बीम आ रही है उसको समेटेगा। तो ये डाइवर्ज करते हैं कि कन्वर्ज करते हैं? तो इनके काम, अब सुनो, वैसे तो आगे लेंस मेकर फॉर्मूला एक टॉपिक आएगा, वहां से काम पता लगेगा, लेकिन फिर भी मैं लिखता हूं। ये जो शेप है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस ज्यादा हो सराउंडिंग से, अक्सर ऐसा होता है। लेंस तो ग्लास का बना होता है और सराउंडिंग आपका एयर है, तो क्या ऐसा होता है कि नहीं? ज्यादातर तो ये वाला लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है, कन्वर्जेंट लेंस का काम करेगा। NL का मतलब समझ गए हो क्या लिखा है मैंने यहाँ? हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। और ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। लेकिन अगर बाय चांस ऐसा हो जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस कम हो सराउंडिंग से, ऐसा कब होगा? जैसे मान लो एयर बबल होता है पानी के अंदर, एयर बबल इन वाटर। यस सर। वो दोनों साइड से शेप ऐसी होती है कि नहीं उसकी? कॉन्वेक्स टाइप। स्फेरिकल होता है वो तो। अरे कोई नहीं, स्फेरिकल होता है तो ये शेप भी स्फेरिकल है। वो उसकी तो दोनों साइड पूरा ही एक स्फीयर हो जाता है। ये एक अलग स्फीयर है, ये एक अलग स्फीयर है। क्या शेप बबल एयर बबल की शेप इससे मिलती जुलती है कि नहीं? ये बताओ। यस सर। है ना? लेकिन उसमें अंदर एयर है, तो जो लेंस बना वो तो एयर का है और बाहर सराउंडिंग में वाटर है। तो क्या ये केस हो गया कि नहीं? बताओ। यस सर।
वहां पे ये वाला लेंस कैसा बन जाता है, डाइवर्जेंट। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो उल्टा काम हो जाएगा, इसमें बिल्कुल अपोजिट है उससे। कैसे? अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस ज्यादा है सराउंडिंग से तो ये कैसा होगा बताओ? उससे अपोजिट है। डाइवर्जेंट। हाँ, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग। तो ये डाइवर्जेंट लेंस होगा। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस कम है सराउंडिंग से तो कैसा होगा? कन्वर्जेंट। ये बन जाएगा कन्वर्जेंट। अच्छा, बाकियों के बारे में इनका जो रोल होगा, रोल ऑफ लेंस एज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, will be decided by लेंस मेकर्स फॉर्मूला, जो हम आगे कुछ क्लासेस के बाद पढ़ रहे होंगे। आपके इस बार वाले पेपर के सिलेबस में भी ये लिखा होगा अलग से, तो वो चीजें वहां से देख रहे होंगे। तो चलिए अब लेंस की शुरुआत कीजिए। एक बार ये शेप बना लीजिए, जो जो बातें दी है वो लिख लीजिए इसमें। कर लिया सर। अरे सर। इतनी जल्दी आपने कर लिया, लेकिन अभी सबका नहीं हो रहा है। हो गया। हो गया भाई, सभी का हो गया? यस सर। ठीक है। यस सर। अब हम कुछ टर्म्स पे चलेंगे, लेंस से रिलेटेड कुछ टर्म्स, वो चीजें हम देख रहे होंगे। Some terms associated with lens। कुछ 3-4 टर्म्स देख रहे होंगे जो कॉमन यूज की चीजें हैं, जो पता होनी चाहिए हमें। सबसे पहली टर्म प्रिंसिपल एक्सिस। एक चीज ये ध्यान रखना, इसकी स्पेलिंग PAL है, ना कि PLE। बच्चे सोचते हैं फिजिक्स में तो प्रिंसिपल PLE आता है, जबकि ये मेन एक्सिस है PAL। प्रिंसिपल एक्सिस का क्या तरीका है? देखिए, अगर दोनों साइड आपकी शेप स्फेरिकल है, जैसे ये हो गया या ये हो गया, या एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स, वैसा हो जाए, कैसा भी हो जाए, अगर दोनों साइड आपकी शेप स्फेरिकल है तो ये आपका फर्स्ट सरफेस। इसका सेंटर ढूंढ लो, इधर मिलेगा इसका कहीं सेंटर। ठीक है, ये है आपकी सेकंड सरफेस, इसका सेंटर ढूंढ लो, वो कहीं इधर मिलेगा। C1 C2 को ज्वाइन करने वाली लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और अगर रेज इधर से जा रही है तो आगे वाली डायरेक्शन को आप क्या ले लेंगे? पॉजिटिव। अगर रे इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, तो आगे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव। बताओ, आपको इसमें प्रिंसिपल एक्सिस बनाना आ गया? हाँ भाई बताओ, क्लियर है क्या? यस सर। दूसरे में देखो, ये आपकी फर्स्ट सरफेस है और ये है सेकंड। आपने फर्स्ट का सेंटर देखा, पहले का सेंटर इधर कहीं होगा, C1। अच्छा, फिर आप सेकंड का सेंटर देखते हैं, वो उधर कहीं होगा, C2। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी ये,
और अगर रेज इधर से आ रही है तो आगे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव। यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब इन एग्जांपल्स में तो हुआ लाइन ज्वाइनिंग बोथ द सेंटर्स ऑफ कर्वेचर। इन दोनों में तो इसका ये मतलब हुआ लाइन ज्वाइनिंग बोथ द सेंटर्स ऑफ कर्वेचर। लेकिन कई बार एक सरफेस फ्लैट भी तो हो जाती है। हमने अभी बनाई लेंसेज जिनमें एक सरफेस सीधी प्लेन ही दिख रही है। मान लो इस तरह का कोई लेंस है, ये एक सरफेस इस तरह का लेंस है, एक सरफेस आपकी सीधी है, या फिर ऐसा कोई लेंस हो, नाम हम दे चुके इनके। इनमें क्या करना है, जैसे आपकी फर्स्ट सरफेस ये है, सेकंड ये है, तो जो सेकंड कर्व्ड सरफेस है पहले उसका सेंटर ढूंढ लो। उसका सेंटर C2 है, यहां से परपेंडिकुलर डाल दो फ्लैट फेस पे, और अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हो तो ये आपका क्या बन गया है यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस, अगर रेज इधर से आती है तो। इसमें ये फर्स्ट सरफेस है, ये सेकंड है। इस बार आप सेकंड सरफेस का जो सेंटर है पहले वो बना दो, आगे कहीं होगा C2, यहां से एक परपेंडिकुलर डालो इस फ्लैट सरफेस पे, प्लेन सरफेस पे, और इस लाइन को फिर आप बढ़ा लीजिए। अगर रेज इधर से आई है तो वो वाली डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव होगी। तो अभी बताओ समझ आ गया कि अगर ये वाले केसेस बनते हैं तो आप क्या कीजिए, नॉर्मल टू द प्लेन सरफेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल सरफेस। तो इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस डिसाइड होता है आपके इन लेंसेज में। लिख लीजिए भाई डायग्राम के साथ, ये नोट कीजिए आप। इसके बाद फिर हम सेकंड टर्म पे चलते हैं। हो गया? नो सर। चलो लिखो तो अभी। हो गया। ठीक है, अब हम इसके बाद चलते हैं सेकंड टर्म पे। सेकंड टर्म इज ऑप्टिकल सेंटर। लेंस का ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, अब हम उस चीज को देखते हैं। देखो जैसे मान लो ये कोई एक लेंस है, मैं थिक लेंस बना रहा हूं, थोड़ा थिकनेस भी है इसकी।
आपने ये कोई भी एक थिक लेंस बनाया, ये वही आपका प्रिंसिपल एक्सिस, एक सेंटर C1 इधर पहली सरफेस का, एक सेंटर C2 इधर, ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। और आपने कोई रे इंसिडेंट की, दिस इज द इंसिडेंट रे। ये कुछ बैंड होके पहली सरफेस से यूं गई होगी और फिर दोबारा कुछ बैंड होके बाहर निकली होगी, एंड दिस इज द एमर्जेंट रे, बाहर निकलने वाली रे। और मान लो प्रिंसिपल एक्सिस को इसने बीच में कट किया है एट पॉइंट P, प्रिंसिपल एक्सिस को इस रे ने बीच में कट किया है एट पॉइंट P। अगर emergent ray is parallel to, if emergent ray is parallel to the incident ray, मान लो ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं, then point P is the optical सेंटर। मतलब अगर एमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे एक दूसरे के पैरेलल हों तो बीच में से जब रे निकलेगी लेंस के बीच में से, तो वो वो प्रिंसिपल एक्सिस को कहां कट करती है, उस पॉइंट को हम कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर। बताओ समझ आ गया? हाँ भाई बोलिए, क्लियर है क्या? ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? एक बार रिपीट कर दो। अगर कोई रे एक थिक लेंस में आती है और इस तरह से रे बाहर निकलती है कि बाहर निकलने वाली रे और आने वाली रे एक दूसरे के पैरेलल हों, तो जब बीच में से वो रे निकली तो उसने प्रिंसिपल एक्सिस को कहां कट किया, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। बताओ क्लियर है? ठीक है, लेकिन हमारे सिलेबस में थिक लेंस तो है नहीं, हमें तो केवल और केवल थिन लेंस पढ़ने होंगे। थिन लेंस में इसकी डेफिनेशन बहुत आसान है, हमें तो थिक लेंस पढ़ने नहीं है, हमें थिन लेंस पढ़ने। थिन लेंस में इसकी डेफिनेशन बहुत आसान है। आपने प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, पहला सेंटर, दूसरा सेंटर, ये आपका बन गया प्रिंसिपल एक्सिस। एक ऐसा पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस कि उधर की तरफ जाने वाली रे बिल्कुल भी ना मुड़े, एज इट इज निकल जाए। इसमें तो क्या है, बड़े लेंस में, थिक लेंस में तो आपको 2 बार रिफ्रैक्शन करवाना पड़ा, लेकिन इसमें क्या होगा कि एनी लाइट रे गोइंग थ्रू P है ऑप्टिकल सेंटर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, passes undeviated without any lateral displacement। मतलब वहां भी पैरेलल तो थी, पिछली बार भी पैरेलल तो थी, लेकिन थोड़ा डिस्प्लेसमेंट हो रखा है। देखो ये कहीं जा रही है, ये कहीं है, पैरेलल है लेकिन साइड में, लेकिन इसमें तो साइड में भी नहीं है, बिल्कुल ही सेम जा रही है। तो ये जो ऑप्टिकल सेंटर है इसको मैंने डिनोट किया है P से। क्या थिन लेंस में समझ आ गया क्या होता है ऑप्टिकल सेंटर? यस सर। ठीक है, बनाए इसे। फिर 2 और ऐसी ही छोटी छोटी टर्म्स हैं, उनके हम चलते हैं, आप पहले ये नोट कीजिए। देख लिए सर। हो गया? यस सर। यस सर। यस सर। सभी का हो गया? कोई लिख रहा है? सर 1 मिनट। ठीक है। हो गया सर। ठीक है,
अगली जो तीसरी टर्म हमारी आती है, अब दो फोकस होंगे, फोकस जिसका प्लूरल फोकाई लिख देते हैं हम, FOCI। तो थर्ड टर्म जो हम ले रहे हैं दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। F1 से मैं इसे रिप्रेजेंट करूंगा। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या है? इट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। प्रिंसिपल एक्सिस पे आप ऑब्जेक्ट को कहां रखें सच दैट इमेज इज एट इंफिनिटी। जैसे मैं एक बार तो कॉन्वेक्स लेंस लेके दिखाता हूं ये, और एक बार कॉनकेव लेंस। मान लो आपने कॉन्वेक्स लेंस लिया और मैं कहता हूं ग्लास लेंस इन एयर रखा है, और एक बार मैं यहां लूंगा कॉनकेव लेंस, बाई कॉनकेव मतलब, एंड ये भी आपका रखा है ग्लास लेंस इन एयर। तो बताओ ये कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग? ये पहला कन्वर्जिंग और दूसरा डाइवर्जिंग। ये प्रिंसिपल एक्सिस। इस पे अगर मैं ऑब्जेक्ट यहां कहीं रखूं, एक रियल सा ऑब्जेक्ट है, तो रेज उससे ऐसे जाएंगी, रेज ऐसे जाएंगी। ये एक रियल ऑब्जेक्ट आपने रखा है। अब ये कन्वर्जिंग लेंस है, तो ये क्या करेगा? ये इनको समेटने की कोशिश करेगा। यस सर। आप इतनी दूर ऑब्जेक्ट रख दो कि बस ये लेंस इतना समेट पाए कि रे पैरेलल हो गए। देखो ये कन्वर्ज करवा दिया कि नहीं इसने? बताओ, कन्वर्ज करवा दिया है ना। लेकिन रेज पैरेलल होगी तो इमेज कहां बनी है जाके? इंफिनिटी पे। तो इस पोजीशन को हम बोलते हैं फर्स्ट फोकस। समझ आया? समझ आया क्या? बोलो। यस सर। अच्छा, कॉनकेव लेंस वो डाइवर्जिंग है, वो डाइवर्जिंग है तो वो तो फैलाएगा। अगर आपने यहां कहीं ऑब्जेक्ट रख दिया, यूं रेज आएंगी तो और भी फैल जाएंगी, तो ये तो इंफिनिटी पे मिल ही नहीं सकती। तो ऐसे में क्या होता है, यहां पे एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह ये काम करता है। मान लो ये यहां कहीं ऑब्जेक्ट था, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब इस लेंस का काम है फैलाना। इसने रेज को इतना फैलाया बस कि बस वो पैरेलल हो गई। ज्यादा भी फैल सकती थी, कम भी, बस इतना फैला दिया। देखो यूं आ रही थी, इसने फैला दिया, पैरेलल हो गई, तो इमेज इंफिनिटी पे गई। तो जहां अब ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट फोकस होगा। तो आप बताओ, फर्स्ट फोकस समझ आ गया दोनों लेंसेज का? यस सर। ठीक है, बनाइए ये, और फिर उसके बाद हम लास्ट टर्म पे चलेंगे। आप ये बना लीजिए। इनको इकट्ठा जब हम बोलते हैं तो प्रिंसिपल फोकाई बोल देते हैं। इकट्ठा जब बोलेंगे तो सर आपको और कितनी देर क्लास होगी? और कितनी देर हुई? कितनी देर है मेरे को? मैंने आपके ग्रुप पे टाइम भी डाल रखा है। हो गया सर। टाइम तो नहीं हुआ ना? बना लिया होगा। कितना कब तक का टाइम डाला है आपके ग्रुप पे? 1:35 तक का। हाँ वही है, 1:35 पे आपकी बायो की क्लास है ना? यस सर। हाँ तो मैंने रोज का टाइम आपको डाल दिया, 12:45 से 1:35। ठीक है, 5 मिनट बचे होंगे हमारे पास। चौथी टर्म पे हम चलें, दैट इज द सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। फोर्थ टर्म, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, F2। It is the position of image if object is at infinity।
अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, उसको कहते हैं सेकंड फोकस। तो देखते हैं, ये भी देखते हैं। फिर से मैंने वही दो लेंसेज लिए, ग्लास लेंस इन एयर, और एक बार मैंने यहां लिया ग्लास लेंस इन एयर। देखो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो रेज कैसे आएंगी, इन्फिनिटी से आती आती रेज क्या हो जाती हैं, पढ़ा है ना आपने, रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा होगा है ना, पैरेलल। अब ये कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग। तो इसने क्या किया, रेज को कन्वर्ज करा दिया। दिस इज F2, दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे, इसने रेज को फैलाया होगा, डाइवर्ज करवाया होगा, तो इसमें इमेज कहां बनी, ये भी कन्वेक्स लेंस है। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, मैंने ये कॉन्वेक्स बना दिया यहाँ पे, इसकी शेप वो बोल रहा हूँ, ऊपर कॉनकेव। ये आपकी शेप, अब ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब ये यहां इमेज बनी, नाउ दिस इज योर F2, दिस इज योर F2। तो बना लीजिए आप एक बार ये, और इसके बाद बस मैं एक लास्ट पॉइंट और बता रहा हूँ, आप पहले एक बार ये बना के रखिए। हो गया, हो गया ना, ठीक है। पांचवी और आखिरी टर्म हम बोल रहे होंगे, फिफ्थ एंड लास्ट टर्म, दैट इज द फोकल लेंथ, जो मिरर में भी पढ़े थे, फोकल लेंथ जिसका सिंबल होता है F, ये कोऑर्डिनेट होता है, तो ये विद साइन बाद में वैल्यू पुट होगी, लेकिन सिंबल इसका F है। फोकल लेंथ का मतलब होता है पोजीशन या फिर कोऑर्डिनेट ऑफ सेकंड फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। आपकी वीडियो को एक मिनट, बैटरी लो, ठीक है। पोजीशन या कोऑर्डिनेट ऑफ सेकंड प्रिंसिपल फोकस। अब देखो इसमें ये बात याद रखना, अगर कहीं भी कन्वर्जिंग लेंस आए, अगर कहीं भी कन्वर्जिंग लेंस आते हैं, हमें नहीं मतलब उसकी शेप क्या है क्या नहीं है, जैसा भी लेंस है, जैसा भी लेंस है, अगर कहीं भी कन्वर्जिंग लेंस आता है तो इन्फिनिटी से अगर रेज आएंगी तो वो कन्वर्ज कराएगा, फैलाएगा, क्या करेगा वो, कन्वर्ज। तो पक्की बात है कि इसका तो सेकंड फोकस आगे ही होगा, यहां से आगे ही होगा। ये ऑप्टिकल सेंटर जो होता है ओरिजिन होता है, इसका मतलब इन लेंसेज की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव। और अगर कहीं कहीं भी अगर डाइवर्जिंग लेंसेज आते हैं, कहीं भी हमें नहीं पता शेप क्या है, मटेरियल क्या है, क्या है क्या नहीं है, किसी भी शेप का कोई लेंस है, वो मैं नहीं दिखा पा रहा हूं इसमें। अब सेकंड फोकस चाहिए तो आपको इन्फिनिटी से रेज लानी होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, और ये डाइवर्ज करवाएगा, ये डाइवर्ज करवाएगा मतलब ये रेज को ऐसे फैलाएगा। तो इनका जो सेकंड फोकस है वो इधर होगा। तो बताओ फोकल लेंथ, इसका कोऑर्डिनेट इसके मुकाबले में पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव, फोकल लेंथ आपकी होगी नेगेटिव। तो आप ये बात याद रखना कि फॉर कन्वर्जिंग लेंसेज, कन्वर्जेंट भी बोल सकते हो,
फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। एंड उधर की तरफ अगर मैं लिखूं फॉर, ये जनरल रिजल्ट है, ये कॉनकेव कॉन्वेक्स नहीं बोलना है, पता नहीं कॉनकेव कैसा है कॉन्वेक्स कैसा है, लेकिन अगर आपको उनका नेचर पता है कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, तो जो उनकी जो फोकल लेंथ होती है वो फिक्स है, किसमें पॉजिटिव है और किसमें नेगेटिव है। चलिए आप ये बना लीजिए, आज का ये आखिरी काम है बस। बाय सर। बाय। आप ये नोट कीजिए और फिर लीव कर दीजिए मीटिंग को। मैंने सारे स्क्रीनशॉट्स आपके ग्रुप पे भेज दिए हैं, किसी का कुछ मिस हो गया हो तो वो वहां से देख सकता है। ठीक है, बाय।